डिस्ट्रिक्ट जम्मू में मॉडिफिकेशन और अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन का किस्सा पुराना हो गया, लेकिन चालान काटने के अलावा, गाड़ी सीज करने के अलावा कोई और अपडेट ना तो एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया और ना ही कोई अवेयरनेस ट्रैफिक पुलिस ने जताई। ये दो ही लोग थे, जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू की ट्रैफिक पुलिस, जो इसको देख रही थी अनऑथोराइज और ऑथोराइज मॉडिफिकेशन को। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, सिर्फ चालान करने के अलावा और सीजर देने के अलावा आप लोगों ने कोई अवेयरनेस अभी तक नहीं की, इसलिए लोग आज भी परेशान हैं। एक सुबह कॉल आया, एक शख्स कहता है मुझे अपनी मां को हॉस्पिटल लेके जाना है। मेरी गाड़ी में अलॉय लगे हुए हैं, 16 इंच कंपनी से लग कर आए थे, मैंने बाहर से 16 इंच के ही डलवाए हैं। अब मैं क्या करूं, गाड़ी बाहर निकालूं या नहीं निकालूं? फिर वो ई रिक्शा कर अपनी मां को डॉक्टर के पास लेके जाता है। अब वो जानना चाहते हैं, ये लोग जानना चाहते हैं जिनकी गाड़ियों में मॉडिफिकेशन हो रखी है। अब वो जानना चाहते हैं कि ऑथोराइज और अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन है क्या, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट कुछ परसेंट की छूट देता है। हमने एसएसपी ट्रैफिक से भी बात की थी, उन्होंने भी इस पर मोहर लगाई थी, लेकिन वो छूट कहां तक जाती है? इसके लिए आपको एक पर्चा तैयार करना चाहिए। अनऑथोराइज को छोड़ दो, आप ऑथोराइज मॉडिफिकेशन के बारे में बता दो उनको कि ये ऑथोराइज मॉडिफिकेशन है। लेकिन ये लेखा जोखा आप ट्रैफिक के ऑफिस में बैठकर या डीसी के ऑफिस में बैठकर नहीं बनाया जाएगा। ये आपको बनाना पड़ेगा, ये पर्चा उन लोगों के बीच जाकर जो इसकी जानकारी रखते हैं, जो मोटर व्हीकल एक्ट्स को समझते हैं। और यहां तक मेरी जानकारी है, जब इतना बड़ा फैसला किया गया सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट जम्मू में, बाकी जम्मू कश्मीर के 19 डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल फ्री है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जब यह फैसला किया गया, दर पकड़ शुरू हो गई कि यह है ऑथोराइज और अनऑथोराइज। इस फैसले को लेने के वक्त सिर्फ ट्रैफिक डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने ये फैसला किया। क्या आपने जरूरी नहीं समझा कि आरटीओ ऑफिस को, जो डिपार्टमेंट व्हीकल्स के लिए सबसे ज्यादा कंसर्निंग है, उनसे मशवरा किया जाए, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, या फिर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का ऑफिस? यहां तक मेरी जानकारी है, उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। कोई भी इतना बड़ा फैसला करने से पहले इन सभी डिपार्टमेंट को कॉन्फिडेंस में लेकर, मोटर व्हीकल एक्ट को समझकर, कहां तक मॉडिफिकेशन मोटर व्हीकल एक्ट अलो करता है, उसके बाद एक लेखा जोखा तैयार करना था। वो नहीं हुआ। आरटीओ ऑफिस और ट्रांसपोर्ट कमीशन का ऑफिस इससे कोसों दूर है। इस फैसले से उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। यह फैसला किया गया डिस्ट्रिक्ट जम्मू की ट्रैफिक पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने। आप कृपया करके एक काम कीजिए, ऑथोराइज मॉडिफिकेशन होती क्या है उसका आपको लोगों को बताना है। वो परेशान है घर में। एक तो ये बात हो गई, आपने उसके अलावा कुछ नहीं किया, अभी तक कोई अवेयरनेस नहीं की। हम है ना आपका मैसेज घर घर पहुंचाने के लिए। वो पर्चा हमें दो, दिस इज ऑथोराइज मॉडिफिकेशन, लेकिन वो आप अपने ऑफिस बैठकर आपको जो अच्छा लगेगा वैसे तैयार नहीं करना, कानून के हिसाब से तैयार करना। जो मोटर व्हीकल एक्ट कहता है उसके हिसाब से वो पर्चा तैयार करो। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात जो बहुत जरूरी है, जिन लोगों की गाड़ियों में अलॉय व्हील, जिन्होंने आफ्टर मार्केट लगाए हैं, बाहर से लगाए हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, उसी दुकान पर जहां से उन्होंने लिए थे उस दुकान पर वापस जा रहे हैं। वो कहते हैं नॉर्मल टायर ही दे दो, ये अलॉय वापस ले लो। जो अलॉय उन्होंने 80-90 हजार लाख रुपए के लिए थे, चौर अलॉय, उनको 5,000 रुपया मिल रहा है। ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई। और कुछ दुकानदार इसलिए वो अलॉय वापस ले रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि चंद महीनों के बाद सब कुछ लोग भूल जाएंगे, फिर से वही दौर शुरू हो जाएगा, तो हम फिर इसको लाख रुपए में बेचेंगे। इसको ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। ये शुरू है जम्मू में, क्योंकि वो घर में डरा हुआ जो आदमी है, उसको पता ही नहीं है कि कंपनी ने मेरे अलॉय जो थे वो 16-17 इंच के थे, मुझे वो पसंद नहीं आए, मैंने बाहर से 16-17 इंच के ही डलवाए हैं, अब मुझे चेंज करने हैं या रखने हैं। यही जो ओपेक बना हुआ है, ये जो दीवार खड़ी है, इसी दीवार का फायदा जो कुछ ब्लैक मार्केटिंग करने वाले उठा रहे हैं। औने पौने दामों में वो अलॉय खरीदे जा रहे हैं और बाद में दुगने दामों में बेचे जाएंगे। क्या आपका ट्रैफिक पुलिस का, सिर्फ जम्मू की ट्रैफिक पुलिस
क्योंकि ये सिर्फ जम्मू में इंप्लीमेंट है। जम्मू की ट्रैफिक पुलिस और जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ इतना काम कर दे, उन लोगों को बताओ, उनको बताओ ऑथोराइज मॉडिफिकेशन है क्या। कुछ तो इसके लिए लेखा जोखा तैयार करो। आप आरटीओ ऑफिस के लोगों को बुलाओ, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के लोगों को बुलाओ, उस ऑफिस को बुलाओ, चर्चा करो। जो एक्सपर्ट है, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं जो मोटर व्हीकल एक्ट को समझते हैं, चर्चा कर कर एक पेज तैयार करो। अगर आप वाकई चाहते हो कि आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट जम्मू में अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन ना हो, तो ये आपको करना पड़ेगा। और अगर चाहते हो ये ड्राइव चल रही है, चंद महीनों के बाद ड्राइव खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर जो मर्जी करो, तो फिर तो ठीक था आपका ये सिस्टम। उन लोगों को बता देना जो घर में अपनी बूढ़ी माँ को, बूढ़े बाप को, किसी पेशेंट को अस्पताल ले जाना चाहते हैं, उनको बताओ तुम्हारा गाड़ी ऑथोराइज है या अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन में आती है। बाकी आप समझो जो आपको समझना है। आपको इलाज करना है कि मर्ज दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, मारना नहीं है एकदम से। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।